क्या पाकिस्तान बन जाएगा नया चेर्नोबिल? जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पहले सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। हम बात कर रहे हैं किराना हिल्स की, जहां हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार एक रेडियो एक्टिव लीक हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहां अमेरिकी सर्विलेंस एरोप्लेन्स को भी देखा गया है। ये याद दिलाती है हमें 1986 में चेर्नोबिल में जो हुआ था, वो आज फिर एक देश में होने जा रहा है, लेकिन इस बार नाम है पाकिस्तान का किराना हिल्स, जहां एक न्यूक्लियर लीक की खबरें हैं। अमेरिका के जासूसी विमान मंडरा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत के एक अटैक के बाद ये लीक हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिली कैसे थी? जी हां, चोरी से। और अब उसी टेक्नोलॉजी की लापरवाही पूरी दुनिया को खतरे में डाल रही है। आइए इस पूरे खतरे को समझते हैं किराना हिल्स से चेर्नोबिल तक। तारीख है 26 अप्रैल 1986। यूएसएसआर का चेर्नोबिल रिएक्टर नंबर 4 ब्लास्ट हो गया और उस एक एक्सप्लोजन से 30 किलोमीटर के दायरे में लोग तुरंत बेघर हो गए, मर गए। लाखों लोगों को कैंसर, ल्यूकेमिया और बहुत सारी फैटल डिजीजेस होगी। 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। संभावना रेडिएशन से जोड़ी गई। बेलारूस, यूक्रेन और रूस का बड़ा हिस्सा हजारों सालों के लिए नहीं रहा। यूएसएसआर की इकोनॉमी पर इसका इतना बड़ा असर पड़ा है कि यह हादसा सोवियत यूनियन के पतन का एक बड़ा कारण बना। चेर्नोबिल एक सिविलियन पावर प्लांट था जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बना था। उसका रिएक्टर 3000 मेगावाट का था। वो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग में था। लेकिन किराना हिल्स ये एक सीक्रेट मिलिट्री लैब है। यहाँ 1980s में अंडरग्राउंड सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई, कोई इंटरनेशनल ट्रैकिंग नहीं है। और अब इसी जगह पर भारत के एक संभावित एयर या साइबर अटैक के बाद रेडियो एक्टिव रेडिएशंस लीक की खबरें आ रही हैं। एक और बिटर ट्रुथ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई कहां से? क्या रिसर्च से? जी नहीं, चोरी से। इनके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरोपियन कंपनी से इस डिजाइन को चुराया था। फिर चीन और नॉर्थ कोरिया की मदद से पाकिस्तान ने एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनिशिएट किया। उन्होंने दुनिया को धोखे में रख के सीक्रेट टेस्ट करे और किराना हिल्स को अपना मेन सेंटर बनाया। वही किराना हिल्स जहां आज रेडिएशन की लीकेज हुई है। और कुछ डिफेंस एनालिस्ट का यह भी मानना है कि भारत ने किराना हिल्स पर एक हाई प्रिसाइज एयर स्ट्राइक या साइबर अटैक किया, जिससे ये लीक हुए। इसके पीछे ये भी तर्क है कि पाकिस्तान की रेडियो एक्टिव साइट्स पर सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरी था। कुछ सैटेलाइटेड इमेजेस और यूएसए के रेडिएशन डिटेक्टर विमान लाइक WC-135 की प्रेजेंस भी देखी गई। चाहे लीक जैसे भी हुआ हो, असर सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं होगा। किराना हिल्स भारत से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हवा का रुख ईस्ट की तरफ हुआ तो पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक रेडिएशन फैल सकती है। पानी, मिट्टी और एग्रीकल्चर पर इसका असर काफी समय तक देखा जा सकता है। दुनिया को चेर्नोबिल से सीखना था कि रेडिएशन सीमाएं नहीं देखती। क्या पाकिस्तान ने ऐसा कुछ सीखा? किराना हिल्स एक टिकलिंग न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसकी सुई चल चुकी है। क्या पाकिस्तान फिर से अपनी गलतियों को छुपाएगा? क्या भारत को आधिकारिक रूप से इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन और IAEA के सामने उठाना चाहिए? और क्या हम सब फिर एक चेर्नोबिल जैसी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं? आपकी राय क्या है? जरूर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू सो मच।